इमरान खान के दौर में हमारे यहाँ पे मार्केट के लिहाज में बहुत अच्छा काम हो रहा था। चेयरमैन पीटीआई साहब को ही ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई आइटम बम भी बच जाए तो बेहतर है। मार्केट के तो हालात बहुत बुरे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? नहीं आएगा। अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। DS डिजिटल टीवी आप देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अवाम के दरमियान और कारोबारी मराकज़ में लोगों से बात करेंगे कि इलेक्शन जो है उनका ऐलान होने जा रहा है कि वो इस दफ़ा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे, कौन सी जो है पार्टी वो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब होकर आएगी, और क्या चेयरमैन PTI जो है इलेक्शन से कबल नाअहल हो जाएंगे या नहीं होंगे। आइए अवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? काम शाम कैसे जा रहा है? काम तो फिलहाल बहुत स्लो है। स्लो है? क्या वजह है? मार्केट के हालात क्या है? मार्केट के हालात, एक तो महंगाई बहुत हो गई है, एक तो कस्टमर वैसे ही आ ही नहीं रहा। तो ये अब ये रेडी वाला भैया है पठान हमारा, अब इससे पूछना क्या है। और ये आया भी अब काफ़ी यंग पेशावर वाली साइड से है। अब इनसे पूछ लें, ये गरीब आदमी है, इतनी दूर से कोई 6000 किराया लगा के ये आया सिर्फ आने का, और जब जाएगा यानी कि आने जाने का इस बंदे का 12000 किराया और साथ रास्ते में भी लगेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, वो तो बिल्कुल ठीक है, जो कौन कर सकता मुल्क को। फिर ऊपर वाला अल्लाह ही है जो उनका इस मुल्क को। अल्लाह तो बिल्कुल ऊपर वाला है ही है, नीचे भी तो अल्लाह ने अपने जो नायब भेजे हुए बंदे हैं, उनमें से कौन सी जमात आपको कौन से लगता है, कौन सी जमात जो है, अगर वो आज तो ऐलान भी कर दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि हम 14 अगस्त को छोड़ देंगे हुकूमत और निगरान हुकूमत आएगी, तो इलेक्शन होंगे तो कौन सी जमात आनी चाहिए? 14 अगस्त के इन्होंने इलेक्शन के बारे में बात की है, ये तो मेरे लिहाज से नामुमकिन है। मुश्किल है कि इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, ये मुश्किल है। अच्छा नहीं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं मतलब 2 महीने के बाद, 14 अगस्त के बाद 2 महीने में इलेक्शन होते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कौन सी जमात को आना? ये तकरीबन हम 1.5 साल से सुन रहे हैं कि जी असम्बली आज टूट रही है, कल टूट रही है। अब तो आईनी मुद्दत पूरी होगी है ना, वो तो पहले ये था कि किसको उतार देंगे ले आएंगे, अब तो वैसे टाइम पूरा हो जाएगा। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अंदर खाते में पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं रहा, हमारी पूंछ से बाहर है। हम आवाम है, हम पब्लिक। फर्ज करें इलेक्शन होते हैं, आप वोट किसे देंगे? मेरे लिहाज से मैं किसी को भी नहीं वोट नहीं दूंगा। क्यों इतने मायूस क्यों है? इंसान से उम्मीद थी, उसका नाम भी लेना हम गवारा नहीं कर सकते। अगर गवारा करेंगे तो वो आपको भी पता है कि क्या। चले मैं नाम लेता हूँ, चेयरमैन PTI को जो है वो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले नाअहल कर दिया जाएगा, आपको लगता है ऐसा होगा? पता नहीं, हाँ या ना? तो जैसे ये जिस रूज पे जा रही है, क्योंकि 95% ना लोग इस टाइम चेयरमैन PTI साहब को ही ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये नाअहल कर देंगे इलेक्शन कमीशन? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ जी। अच्छा मतलब सामने आ जाएगा, नाअहल कर देंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, फिर कौन सी पार्टी में मुकाबला कौन सा होगा? ये तो सारे इकट्ठे हैं, एक ही पार्टी। तो ज़ाहिर बात है एक पार्टी है कि सब 13 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो फिर कोई किसी मकसद के लिए इकट्ठी हुई है ना, एक मकसद तो नहीं है उनका। वो कह रहे हैं जी हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, और शहबाज शरीफ कहते हैं हम अपनी जमात का लेके आएंगे। ज़ाहिर बात है जी, बिलावल कह रहा था वो बनेंगे, अपनी नज़र में बना हुआ है। आप किसे कह रहे हैं? आप क्या कहते हैं? आप किसे वोट किसे देंगे? वोट तो ज़ाहिर बात है, आप PTI तो आनी नहीं, तो नून लीग को देंगे फिर सब। मतलब आपने छोड़ दिया है ये नहीं आनी? ज़ाहिर बात है एक बंदे ने आना ही नहीं, तो वोट ज़ाया ही करना है ना। ठीक है, वो ज़ाया नून लीग को दे के कर देंगे। तो ज़ाहिर बात है हुकूमत तो किसी ने करनी है, इन्हें ये 13 पार्टियाँ जो आएंगी इनमें से कोई एक आएगा ना आगे। इमरान खान ने तो नहीं ना आगे आना, तो ज़ाहिर बात है इन्हें ही देंगे फिर। आप नून लीग को वोट देंगे? ज़ाहिर बात है देंगे। नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? वो कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा। हाँ जी, नवाज शरीफ ज़ाहिर बात है आएंगे तो वो बनेंगे। मरीम नवाज नहीं बनेगी? मरीम नवाज अगर मुखालफत पर उतरा है अपने बाप के तो फिर बन सकती है। बाप की मुखालफत पे तो नहीं उतरेगी, वो चाचे की मुखालफत पे आ सकती है। देखें जी, अगर चाचे की मुखालफत पर आई तो फिर बाप की भी मुखालफत आ सकती है। बात तो ये है कि सीट जो है ना, सीट को जो पब्लिक सलूट करेगी वो नहीं चाहेगी कि उनमें से कोई आए। ठीक हो गया। अब ऐसे क्या कहते हैं, कौन सा जो है वो पार्टी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बेहतर कौन सी? क्योंकि कारोबारी हालात आपके सामने है, महंगाई बहुत ज़्यादा है,
IMF से जिस तरह मुआहदा हुआ, अभी और महंगाई भी होनी है, कोई टैक्सेस और लगने हैं, वो सारी चीज़ें होनी हैं। तो आवाम के लिए कौन सी बेहतर है कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले किसी वाले से? कोई एटम बम भी बच जाए तो बेहतर है। ये एटम बम तो उधर रखा हुआ है, लेकिन इधर फिर भी एक उम्मीद होती है इंसान को अल्लाह से अच्छी। कोई नहीं, जो महंगाई हो गई वो बढ़नी है, घटनी नहीं है, ये घट सकती नहीं, घट सकती है। रिकॉर्ड है, जो बढ़ती है वो चीज़ नीचे नहीं आती। और 11 रुपए किलो चीनी सी ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ 4-5 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ आप ਜਾਂਦਾ। कहते हैं जो महंगाई करता है उसको गोलियां मार दो। बात ये नहीं है, मकसद ये नहीं है, बात करने का मकसद ये है कि उस दिन ये काम हो जाता तो अब ये काम नहीं होना था। चले जी, आपने इन्होंने राय दी है अपनी कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब नून लीग दोबारा से हुकूमत बनाते हैं। हाफिज़ साहब, आप आ जाएं एक दफ़ा फिर से। आपको लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? नहीं आएगा। नहीं आएंगे? अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, अब क्या चाहे मसला है? इसकी हुकूमत है वो नहीं है। उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। अगर उसने आना होता ना तो वो इधर आके इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर सकता था, लेकिन वो नहीं आएगा। नहीं, उसके वक्त तो उसके ऊपर केस बहुत थे ना, उसको पता था कि मुझे आगे पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे। अगर इसके केस की माफ़ी भी है वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। सही हो। आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? मार्केट के तो हालात बहुत बुरे हैं। बुरे हैं। हाँ, तो कौन ठीक करेगा? ठीक कोई अल्लाह का नेक आदमी आएगा वही करेगा। कौन अल्लाह का नेक आदमी है? ऐसा तो कोई नज़र आ ही नहीं रहा, कोई नज़र आवे तो बंदा कब है ना, तो मतलब इसी तरह रहे, इतना ही रहेगा। वो कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ये बात ठीक है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। तो मतलब हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। पहले हमें ठीक करना चाहिए, जब हम अपने आप को ठीक करेंगे ऑटोमेटिक हर चीज़ सीधी होती जाएगी। तो अब अगर इलेक्शन आते हैं, फेयर इलेक्शन होते हैं, तो आवाम को आपको समझते हैं कोई समझदारी का काम करेगी, या फिर वही बात के पार्टीबाजी और बरादरीज़म के ऊपर वोट दे दिए कि यार बस ठीक है, इसको कह दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया? नहीं, ऐसा तो अब नहीं होगा। अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। पहले हम लोगों में बहुत जहालत थी, लेकिन इस टाइम हमने कुछ सीखा है कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं क्या नहीं करते। हुक्मरानों की वजह से आज हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक का ऐसा नेक आदमी है जो मुल्क को बिल्कुल सीधी लाइन पे चला दे। और हमारी हुक्मरानी, हम एक मुसलमान हैं, हमारा मुल्क जो बना है वो कलमे के तौर पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसा हुक्मरान आए कि जो बाकायदा इस्लामी कानून नाफिज करे। जब इस्लामी कानून नाफिज होगा ऑटोमेटिक हर चीज़ सीधी होती जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक जिस तरह मुआहदा भी IMF का भी हुआ है, और अब कीमतें बढ़ेंगी, यकीनन बनेंगी, टैक्सेस लगेंगे, और अब जो है वो चीज़ें, महंगाई आएगी, आवाम के ऊपर बोझ आएगा। और ये कहा जाता है कि हुक्मरान थोड़ा सा अपना कफ़ायत शहरी मुहिम अपनाएंगे, कम करेंगे, बजट कम करेंगे, लेकिन वो अब प्रोटोकॉल भी देख लें और मशीर और वज़रा की तादाद भी देख लें, सारी चीज़ें देख लें, वो बढ़ती जाती हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह हमारी आवाम भी इसी तरह ही है। तो बेहतरी, और अगर इलेक्शन और IMF के मुआहदे की जो है रिज़ल्ट, वो क्या नज़र आ रहे हैं? IMF का जो इन्होंने मुआहदा किया है, इससे तो ज़ाहिर बात है कि महंगाई और मज़ीद बढ़ेगी। पहले इन्होंने बहुत से टैक्स लगा दिए हैं, कुछ पहले बजट जो इन्होंने पेश किया था उसमें रिलीफ कुछ इन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने नए टैक्स लगा दिए हैं। महंगाई तो अरूज पे चली गई है। अब जब ये इनको कर्जा मिलेगा, मज़ीद इन्होंने टैक्स और लगाने हैं। टैक्स लगाने के बाद मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। इमरान खान के दौर में हमारे यहाँ पे मार्केट के लिहाज में बहुत अच्छा काम हो रहा था। उसके दौर में स्पोर्ट का काम बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कचरा भी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था, सारा बाहर जा रहा था, डॉलरों में काम हो रहा था। लेकिन अब इस टाइम तो मुल्क में कोई काम नहीं है, ना लाइट है, ना कारोबार हो रहा है, ना कोई इंडस्ट्रियाँ जो हमारे मुल्क की हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं।
ज़ाहिर बात है मुल्क तो नीचे ही आएगा, मुल्क इस तरह ऊपर तो जा नहीं सकता। सही हो गया। मतलब है कि ज़ाहिर है जिस तरह इंटरनेशनली सतह पे पाकिस्तान के ये 1.5 साल में जिस तरह के हालात हुए हैं, बहुत से लोगों ने कारोबार भी अपने बंद किए, इंडस्ट्री भी बंद हुई है, बहुत सी फर्म जो इंटरनेशनली मल्टीनेशनल कंपनी थी उन्होंने अपने यहाँ पे जो प्लांट से बंद करके वो बाहर भी चले गए। अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, को लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, कोई इस्तेकाम आएगा, और इस्तेकाम पार्टी भी आई हुई है, उसके हवाले से आपको लगता है जिस तरह ये लोग छोड़ छाड़ के एक नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उस हवाले से क्या कहते हैं, और इलेक्शन से कोई थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकेगी? इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, कारोबार भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे, मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो नई पार्टी है ना, इसका कोई वजूद नहीं है। बेशक जिधर मर्जी वो चले जाएँ, कोई इधर के उधर चले जाएंगे, उधर के इधर आ जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि इमरान खान पे वो बैन हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी। ना पार्टी बैन होगी तो ना ही वो नाअहल होगा, वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में हिस्सा लेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के वाले से बातें की जा रही हैं, और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि पहले जो है वो नाअहल होंगे इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद फिर इलेक्शन का कुछ शेड्यूल भी आएगा और लोग जो हैं वो फिर इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आज ऐलान कर दिया है कि 14 अगस्त को जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो है वो हुकूमत छोड़ देंगे, और जो है इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबात का जो है सिलसिला वो चलाएगा। आवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है, और क्या जो है इमरान खान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई, वो इलेक्शन से कबल उनको नाअहल कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है बारी अक्सरियत से सामने आती है। हमारे साथ चलें।